And a very good morning to all of you. So कैसे सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे, एक्साइटेड आज के सेशन के? आई होप यस। चलिए, तो एक छोटी सी प्रेयर के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड. Please help me learn and understand better. Please help me stay away from all the distractions. Please help me maintain a very positive attitude. 30 seconds के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं. Please think about it for 30 seconds. Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in life. चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले क्लोज टेस्ट करने वाले हैं एक और पैटर्न का, उसके बाद मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, आज की क्लास थोड़ी सी मैं देखूंगी मैं कितना कर पा रही हूँ. तो हो सकता है आज की क्लास थोड़ी सी मैं जल्दी ओवर कर दूं, बट आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि जल्दी ओवर ना हो. लेट्स सी, है ना. स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहला पैटर्न जो हम क्लोज टेस्ट का करने जा रहे हैं वो क्या है. बेसिकली तो वो हमेशा क्लोज टेस्ट में क्या होता है, आपको जो वर्ड्स फिल करने होते हैं वो दोनों आपस में सिनोनिम्स होते हैं. जनरली देखा है आप लोगों ने कि जो भी वर्ड्स हम यहाँ पे आएंगे वो आपस में सिनोनिम्स होंगे. हमने ये एक डिफरेंट पैटर्न का क्लोज टेस्ट बनाया है जहां पे वर्ड्स आपस में सिनोनिम्स नहीं है और फिर भी वो आ सकते हैं पैसेज में. तो बेसिकली डायरेक्शंस क्या कहती है, डायरेक्शंस कहती हैं कि आपको पेयर ऑफ वर्ड्स सिलेक्ट करना है जिनका मीनिंग अलग है, लेकिन वो दोनों के दोनों ही ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्चुअली दोनों तरीके से पैसेज में आ सकते हैं. ठीक है, चलो तो एक एक करके क्वेश्चन करते हैं. एंटोनिम सिनोनिम नहीं है, बट अलग अलग मीनिंग की वर्ड तो है. बेसिकली क्लोज टेस्ट, कोई फर्क नहीं है एज सच. चलिए, तो सबसे पहले करते हैं. दिख रहा है सभी को? तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है किसी भी क्लोज टेस्ट को करने का? स्किमिंग. तो यहां से लेकर यहां तक स्किमिंग कीजिए और मुझे बताइए किस बारे में बात हो रही है. व्हाट इज द ऑथर टॉकिंग ऑफ? ट्राई करेंगे सभी लोग. पहले आप लोग स्किमिंग कीजिए, फिर मैं समझाऊंगी, बट पहले मैं चाह रही हूं आप लोग स्किमिंग कर लें. जिन लोगों को स्किमिंग करनी नहीं आती है, ध्यान से देखो कैसे स्किमिंग कर रहे हैं. अगर जैक्सन के अराउंड का एरिया लें तो दो चीजें, नेचुरल रिसोर्सेज हैं वहां पे और लोकल्स वहां के बहुत अमीर हैं. तो ये जो है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के इंसेंटिव्स को यूज कर रहे हैं दोनों को साथ में लाने के लिए. मिस्टर वेंट जो है प्रेसिडेंट है यहाँ के, इन्होंने बहुत समय, प्रेसिडेंट है किस चीज के? होल सेंटर के. इन्होंने बहुत समय बिताया क्लाइमेट चेंज के इश्यूज के साथ डील करने में, डेवलपमेंट में. और प्रेसिडेंट बाइडेन ने एक क्लाइमेट पॉलिसी पुश की एक के बाद एक. तो पहला लॉ जो आया, फिर बहुत सारे क्रेडिट्स, लोन्स, ग्रांट्स आए, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी लगी. तो यहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं वो अब अगली चीज ढूंढ रहे हैं. उनको कोई जरूरत नहीं है स्टेट लाइन के बियॉन्ड जाने की. उन्होंने इस बात को लिखा एक ऐसे में, ये जो डेकेड की सबसे बड़ी पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी है, उन्होंने बोला हम इन्वेस्ट करेंगे नेट जीरो. उन्होंने बोला आप इन्वेस्ट करो नेट जीरो प्रोजेक्ट्स में, एनर्जी कम्युनिटीज में, मतलब जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ना हो. ये सबसे बड़ा कोल प्रोड्यूसर है
और यहाँ पे क्लीन एनर्जी की तरफ मूव करने को बहुत बड़ा ऑपोजिशन मिला है। अब पूरी पूरी कांग्रेस के ग्रुप ने इस इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट के खिलाफ वोट किया है। तो जब हमने इस पूरे पैसेज को पढ़ा, हमें कुछ कुछ क्या, हमें पूरा तो समझ में नहीं आया कि एग्जैक्टली क्या बात हो रही है, क्योंकि बीच बीच में ब्लैंक्स थे, बट हमें थोड़ा थोड़ा ये समझ में आया कि बात हो रही है ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने की जो प्रोजेक्ट्स क्लीन एनर्जी के हों। ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है जहां पे नेट जीरो कार्बन हो, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा रिलीज ना हो या नेट जीरो हो। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं नथन वेंट। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पहले आप स्किम करो, फिर हम स्किम करेंगे। ये जो है इसे फायदा होगा ग्रीन इंसेंटिव से, कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजीज वहां पे यूज कर सकते हैं, हाइड्रोजन डेवलपमेंट में हेल्प हो सकती है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो फायदा ढूंढ रहे हैं कि ग्रीन एनर्जी में जो हम चेंज करेंगे उससे पैसा मिलेगा। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का जो क्लाइमेट लॉ है वो क्या कह रहा है कि प्राइवेट कैपिटल, प्राइवेट इन्वेस्टर्स को लेके आओ ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी में, इसमें ग्रांट्स दो उनको, सप्लाई करो, वर्कफोर्स बढ़ाओ, इन्वेस्टमेंट करवाओ, टैक्स ब्रेक दो, इंसेंटिव्स दो। तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है, बाइडेन क्या कोशिश कर रहे हैं, बाइडेन कोशिश कर रहे हैं कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करें, लेकिन किस में इन्वेस्ट करें, ग्रीन इनिशिएटिव्स में, या फिर इसको क्या कह सकते हैं, क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स में वो इन्वेस्ट करें। बस यही ऊपर ऊपर से पढ़ना था। क्लीन एनर्जी होनी चाहिए, इको फ्रेंडली होना चाहिए, तो उसमें क्या करें, वो लोग इन्वेस्ट करें, ऐसे लॉज बना रही है बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन। चलो एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन, क्या लग रहा है आंसर सभी को, कौन कौन से वर्ड्स हैं जो आ सकते हैं? जो एरिया है जैक्सन के अराउंड, जिस एरिया का नाम है व्यू, अगर ये दो चीजों के बारे में बहुत बोला जाए तो कौन कौन सी वो चीजें हैं, नेचुरल रिसोर्सेस और अमीर लोकल्स। तो बोस्ट्स टू थिंग्स, दो चीजों के बारे में अगर बहुत बड़ा चढ़ा के बोला जाए। अबाउंड्स के आगे इन आता है या फिर विद आता है, अबाउंड्स इन समथिंग या अबाउंड्स विद समथिंग। तो यहाँ पे इन और विद तो नहीं लिखा हुआ है। अबाउंड का मीनिंग क्या होता है, बहुत ज्यादा होना कोई चीज। एक्नॉलेज अगर वो दो चीजों को माने। अच्छा बोस्ट्स के आगे भी ना ऑफ आता है, बोस्ट्स वैसे सही था लेकिन बोस्ट्स के आगे भी कौन सा प्रीपोजिशन आता है, ऑफ आता है, किसी चीज के बारे में बड़ा चढ़ा के बोलना, तो ये भी नहीं हो सकता। एक्नॉलेज अगर दो चीजों को माना जाए तो वो दो चीजें कौन सी हैं, नेचुरल रिसोर्सेज और बहुत अमीर वहां के रहने वाले लोग। तो यहाँ पे प्रपोजिशन की वजह से दोनों नहीं आए, तो आंसर क्या आया, सिर्फ और सिर्फ सी, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। एक्नॉलेज का मीनिंग होता है किसी चीज को मान लेना, अमाउंट्स का मीनिंग होता है कोई चीज बहुत ज्यादा होना, इन बी इन ह्यूज अमाउंट्स। बोस्ट का मीनिंग होता है किसी चीज के बारे में बड़ा चढ़ा के बोलना, स्पीक, कैसे बोलना, स्पीक ऑफ, बहुत बड़ा चढ़ा के, लंबी लंबी फेंकना, क्लियर, हाँ डींगे मारना, एग्जैगरेट करना किसी चीज को, स्पीक इन इन एन एग्जैगरेटिंग फैशन कह सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। कोशिश करो।
प्रेसिडेंट बाइडेन ने एक के बाद एक पॉलिसी को पुश किया। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर लॉ आया, फिर इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट आया, फिर क्या आया, बैक टू बैक चीजें आई, टैक्स क्रेडिट्स की, लोन्स की, ग्रांट्स की, ये सब अवेलेबल हो गई। डिजींग का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज जो आपको डिजींग कर रही है, मतलब आपको डिसओरिएंट कर रही है अपने काम से, आपका ध्यान भटका रही है, उसको बोलते हैं डिजींग। क्या बोल सकते हैं? डिसओरिएंटिंग। myriad, a large number of, बहुत सारा होना। dazzling, कोई चीज कैसी है? शाइनिंग है, चमकने वाली है, वो चीज क्या कर रही है? शाइन कर रही है। तो बताओ क्या क्या आ सकता है? तो उसके बाद क्या आया? प्रेसिडेंट बाइडेन ने एक के बाद बहुत सारी पॉलिसीज करी। तो डिजींग आ रही, डिसओरिएंटिंग, मतलब जो चीज मैच नहीं कर रही थी, मतलब नॉर्मली नहीं दी जा रही थी, लेकिन उन्होंने क्या क्या क्रेडिट्स दिए, बहुत सारे लोन्स दिए, ग्रांट्स दिए। चलो, फिर उसके बाद अब मिरियाड एरे ऑफ, मिरियाड एरे का मीनिंग क्या है? मिरियाड का मीनिंग ही अपने आप में होता है बहुत सारा, तो मिरियाड के साथ एरे नहीं लगा सकते। एरे का मीनिंग भी होता है बहुत सारा, तो मिरियाड एरे ऑफ, बहुत सारा, तो ये नहीं हो सकता। डार्जिलिंग का मीनिंग होता है चमकदार, चमकदार एरे, मतलब बहुत सारी चीजें चमकदार, ये चमकदार चीजें तो नहीं। डिजलिंग तो जिसमें से शाइन, ब्राइट ब्राइट लाइट निकले, जैसे जो शाइन करे, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर इज व्हाट? ओनली, सिर्फ और सिर्फ ए आंसर है। कोई परेशानी? एरे का मीनिंग भी वही होता है, अ लार्ज नंबर ऑफ। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये बहुत मतलब बहुत एडवांस लेवल का है, ये ना इतनी इजीली सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ड्स है ना, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। तो अभी आप ऐसे परेशान मत हो कि आपके आंसर्स अगर गलत निकल रहे हैं, तो अभी निकलेंगे गलत आंसर्स, बस समझ में आना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। डिजींग का मीनिंग होता है कोई चीज जो आपको कंफ्यूज कर दे, कोई चीज जो आपको एकदम हैरान कर दे, आपको डिसओरिएंट कर दे, मतलब आप नॉर्मल चल रहे थे, अचानक से कुछ और सोचने लग जाओ, उसको बोलते हैं डिजींग। ये इजी है, ये सबका सही होना चाहिए। मिस्टर वेंथ ने इस स्प्रिंग में एक ऐसे लिखा, जिस ऐसे का नाम था जैक्सन होल न्यूज एंड गाइड, जहां पे उन्होंने इन क्रेडिट्स के बारे में क्या किया। ये इजी है, सबका सही होना चाहिए। मैं आपको मीनिंग्स अगर बता दूं तो मुझे बताओगे? एक्सटॉल का मीनिंग होता है तारीफ करी, असेस्ड का मीनिंग होता है इवेलुएट किया, डिस्कस किया, डिस्कस का मीनिंग तो सबको पता है, बताओ। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इन क्रेडिट्स की तारीफ करी, क्योंकि उनको तो अच्छा लग रहा था, अपॉर्चुनिटी मिल रही थी उनको तो पैसे कमाने की, तो उन्होंने तारीफ करी। उन्होंने इन टैक्स क्रेडिट्स के ऊपर इवैल्यूएशन दिया, इनको डिस्कस किया, सारे हो सकते हैं। तो आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर ई, ऑल ए, बी एंड सी। ये तो आई थिंक ठीक निकला सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको ट्राई करूं। व्योमिंग जो है ये कंट्री का सबसे बड़ा कोल प्रोड्यूसर है, और एक रिपब्लिकन क्या है? स्ट्रॉन्ग होल्ड। स्ट्रॉन्ग होल्ड मीन्स पावर है भाई। एंटिटी है मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन है एक तरीके से। बास्शन का मीनिंग भी क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होल्ड का मतलब क्या है? पावर है। अब यहां पे आता है, अब यहां पे एक छोटा सा ट्विस्ट है। छोटा सा ट्विस्ट क्या है? अब ध्यान से देखना। अब यहाँ पे डायरेक्शंस, मैंने आपको क्यों बोला? क्योंकि बहुत डिफरेंट पैटर्न का क्लोज टेस्ट है। देखो ध्यान से देखना, डायरेक्शंस क्या थी? आपको वो पेयर ऑफ वर्ड्स सिलेक्ट करना है
जिनके मीनिंग्स डिफरेंट होने चाहिए। आपको वो पेयर ऑफ वर्ड सिलेक्ट करना है जिनके मीनिंग्स डिफरेंट होने चाहिए। अब यहाँ पे डायरेक्शन का खेल आया, अभी तक नहीं आ रहा था क्योंकि सिंगल सिंगल आंसर निकल रहे थे या सारे आंसर्स डिफरेंट थे। अब इसका मतलब है ए और सी कभी भी साथ में आंसर नहीं हो सकते। क्या ये बात समझ में आई सभी को? इसका मतलब है कि ए और सी कभी भी साथ में आंसर नहीं हो सकते। तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। ए और बी साथ में हो सकते हैं, दोनों का मीनिंग अलग अलग है। तो आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर ए, ओनली ए एंड बी। समझ आया कि किस तरीके से डायरेक्शन ने यहाँ पे रोल प्ले किया? वैसे नॉर्मल था क्लोज टेस्ट, बट एक छोटे से डायरेक्शन में चेंज की वजह से सी आंसर नहीं होगा। क्लियर सभी को? चलो, रिपब्लिकन पावर है, मतलब रिपब्लिकन का बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहां पे। रिपब्लिकन पार्टी का नाम है, तो वहां पे उनका बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है, बहुत पावर है उनकी। चलो अगला, ए बेटा रिपब्लिकन आर, इसलिए ए लगा हुआ है, एंटिटी के लिए ए नहीं लगा हुआ है। आर्टिकल के बाद जो वाला वर्ड होता है उसके हिसाब से आर्टिकल आता है, ए या फिर एन। चलो अगला ट्राई करो। क्लीन एनर्जी चेंज हो, ट्रांजिशन का मीनिंग क्या है? चेंज, कि हम क्लीन एनर्जी की तरफ मूव करें, कोल का इस्तेमाल ना करें। इसको कैसा ऑपोजिशन मिला है? चलो पहले ऑपोजिशन मिल रहा है, पहले मुझे यहाँ पे वर्ड की टोन बताओ। टोन कैसी होगी? पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? ऑपोजिशन हो रहा है, मतलब लोग खिलाफ हैं उसके। चलो नेगेटिव होगी। एंथ्रोलिंग कोई चीज होती है, इसका मतलब होता है अट्रैक्टिव। तो क्या बी आंसर हो सकता है? एंथ्रोलिंग का मीनिंग क्या होता है? अट्रैक्टिव। कोई चीज एंथ्रोलिंग है, इसका मतलब क्या है कि वो चीज आपको बहुत अच्छी लगी है। चलो ये तो आंसर नहीं है। स्टार्क का मीनिंग क्या होता है? हद से ज्यादा। हद से ज्यादा ऑपोजिशन मिला है, हद से ज्यादा। सडन का मीनिंग क्या होता है? अचानक से, मतलब सडन, तुरंत के तुरंत ऑपोजिशन मिल गया, इमीडिएट कह सकते हैं। तो दोनों वर्ड्स आ सकते हैं, दोनों का ही मीनिंग अलग अलग है। तो आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर ई, ओनली ए, बोथ ए एंड सी। समझ में आ रहा है सभी को? बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लग रहा? तो इसको क्या मिला? इसको क्लीन एनर्जी को सडन ऑपोजिशन मिला, मतलब जैसे ही उसके बारे में बात की गई, तुरंत के तुरंत लोगों ने सोचने का भी समय नहीं लिया और उसको अपोज कर दिया, उसके खिलाफ खड़े हो गए। चलो अगले पे आते हैं। चलो अब बट लिखा हुआ है, तो पहले मुझे बताओ टोन कैसी आएगी? लेकिन ये जो स्टेट है, इस पूरे सेंटेंस की टोन कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। चलो अब आंसर बताओ, टेल मी द आंसर। बहुत ध्यान से सोच समझ के आंसर बताना। पहले मुझे बताओ क्या बेयरली वर्ड आ सकता है? बेयरली का मीनिंग है ना के बराबर, नॉट एट ऑल। ये जो स्टेट है ये सूटेड ही नहीं है, ये जो स्टेट है ये सूटेबल ही नहीं है। नहीं, यहाँ पे तो पॉजिटिव टोन आनी थी, स्टेट सूटेबल है, तो ये तो नहीं आ सकता। चलो, ये जो स्टेट है ये अनयूजुअली, अनयूजुअली मीन्स स्ट्रेंजली, मतलब बाकी स्टेट तो नहीं है लेकिन ये वाली तो है, अजीब है लेकिन ये वाली तो है। तो ये वाली स्टेट क्या है? अनयूजुअली वेल सूटेड, ये सूटेबल है ये स्टेट, इसको फायदा हो सकता है। आइडियली वेल सूटेड, आइडियली का मीनिंग क्या होता है? बहुत अच्छे तरीके से, परफेक्ट तरीके से सूटेबल है, परफेक्टली सूटेबल है। तो दोनों वर्ड्स आ सकते हैं, दोनों वर्ड्स का मीनिंग अलग अलग है। बिल्कुल सही है, तो आंसर इज व्हाट? बोथ ए एंड सी। कोई परेशानी किसी को भी? नहीं मैं बेटा इस वाले में ना मैं पोल नहीं दूंगी क्योंकि ये भी थोड़ा सा नया पैटर्न है आप लोगों के लिए और डिफिकल्ट भी है। एक बार इसकी हैबिट हो जाएगी तब आई विल स्टार्ट गिविंग द पोल। चलो अगले पर आते हैं। अनयूजुअल नेगेटिव नहीं होता क्या? अनयूजुअल नेगेटिव होता है, कोई चीज यूजुअल नहीं है, नॉर्मल नहीं है। आपके 20 में से 10 नंबर आते हैं,
आपके इस बार 20 में से 20 नंबर आ गए, ये बात अनयूजुअल है, लेकिन क्या ये बात नेगेटिव है? नहीं। अनयूजुअल कैसा है? न्यूट्रल टोन का शब्द है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो हम नहीं कह सकते कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। चलो अगला, आंसर बताओ क्या लग रहा है? वहां की जो जियोलॉजी है, वहां का जो ज्योग्राफी है, जो स्ट्रक्चर है, और वहां का जो लैंडस्केप है, वहां के जो लीगल लैंडस्केप, मतलब वहां के जो लॉज वगैरह हैं, ये इसको एक बहुत ही अच्छा कैंडिडेट बनाते हैं। किसके लिए? अभी कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजीज कैसी हैं, ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज अभी कैसी हैं? फ्लेजिलिंग का मीनिंग क्या होता है? अभी नई नई है। रेकनिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है? आप किसी चीज को रेकन करते हो, इसका मतलब आप किसी तरीके से कैलकुलेट कर रहे हो, द एक्ट ऑफ कैलकुलेटिंग समथिंग। अनवेवरिंग, जो अपनी बात से हिले ना, जिसने एक बार जो ठान लिया सो ठान लिया, उसके अंदर वो हिलेगा ही नहीं, मीन्स डिटरमाइंड है। तो ये जो कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजीज हैं, ये कैसी हैं? ई, बी और सी, कैलकुलेटिंग है, एक्ट ऑफ कोई कैलकुलेट किया जा रहा है। नहीं, आंसर इज ए बेटा, ये टेक्नोलॉजीज अभी नई है, तो ये जो जगह है ये बेस्ट है उनके लिए। तो अभी जो हम ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं, कार्बन को कैप्चर कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हो रहा है उसको कैप्चर कर रहे हैं, वो अभी जो जगह है वो उन नई टेक्नोलॉजीज के लिए एकदम परफेक्ट है, बहुत बढ़िया है। तो आंसर इज ओनली ए। इन दोनों का तो कॉन्टेक्स्ट ही मैच नहीं कर रहा था, ये दोनों वर्ड्स तो कॉन्टेक्चुअली ही मैच नहीं हो रहे थे। कैलकुलेट करना, एक बात पे अड़ जाना, एक बात को लेके डिटरमाइंड हो जाना, दोनों में से कोई भी नहीं आ सकता। चलो अगला, व्योमिंग जगह का नाम है बेटा। चलो पहले मैं ना आपको इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग बताती हूँ, फिर मुझे आंसर बताना। वैसे ये तीनों वर्ड्स ना हमने एडिटोरियल में बहुत बार किए हुए हैं। अल्योरिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई इंसान क्या है? अट्रैक्टिव है, अट्रैक्ट कर रहा है। लर्किंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज मंडरा रही है, परसिस्ट कर रही है, कोई चीज अगर वहां पे मंडरा रही है, होवर कर रही है। लूमिंग, आज सुबह एडिटोरियल में वर्ड पढ़ा था, याद आ रहा होगा। लूमिंग मतलब लर्किंग, इसका मतलब क्या है? वो चीज क्या है? मंडरा रही है। लेकिन इसमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है। छोटा सा डिफरेंस क्या होता है? ये चीज आपके सर पे बनी हुई है, लेकिन चुपके से आपके ऊपर अटैक कर सकती है कभी भी, उसको बोलते हैं लर्किंग। फॉर एग्जाम्पल, कैसा तरीका होता है? इन हिडन मैनर, कि आपको पता नहीं है कि वो चीज आपके सर के ऊपर मंडरा रही है और कभी भी अटैक कर देगी, उसको बोलते हैं लर्किंग। हाँ, इन हिडन मैनर, कि कभी भी आपके लिए कभी भी कुछ भी खराब हो सकता है। ल्योरिंग, इसका मतलब भी क्या होता है? अट्रैक्टिंग। दोनों का मीनिंग सेम होता है। मुझे बताओ आंसर क्या होगा? पहले मुझे बताओ, क्या ए और सी साथ में कभी आंसर हो सकता है? डायरेक्शन क्या थी? डायरेक्शन थी कि अलग अलग होने चाहिए, तो ए और सी साथ में तो नहीं हो सकता। चलो अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया है ना, एक बार पढ़ लेते हैं। ये जो प्लान है इसमें ग्रांट्स है, बहुत सारे जो प्रोविजन है उनका मकसद है कि नेशन की एनर्जी सप्लाई को चेंज करेंगे और उसके एनर्जी वर्कफोर्स को चेंज करेंगे। लोगों को क्या किया जाएगा? लोगों को अट्रैक्ट किया जाएगा। इसमें ना एक छोटा सा चेंज कर लेना, हाँ एक चेंज कर लेना, इसमें बोथ बी एंड सी लिख देना। एक सेकेंड, हाँ ऑप्शंस में मिस्टेक है, इसको ना बोथ बी एंड सी करते हैं। अब मुझे आंसर बताओ क्या होगा? हाँ अब ऑप्शन में बताओ। बी तो आंसर है ही नहीं, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, तो आंसर इज व्हाट? ओनली ए। तो ओनली ए अगर ऑप्शन होता या ओनली सी अगर ऑप्शन होता, तो इन दोनों में से कोई भी एक आंसर होता। क्लियर सभी को? हाँ, ईदर ऑफ देम, या तो ओनली ए होगा या फिर ओनली सी होगा, दोनों साथ में आंसर नहीं हो सकते एज पर द डायरेक्शंस, क्योंकि डायरेक्शंस में लिखा हुआ था आपको वो वर्ड्स मार्क करने हैं जो डिफरेंट मीनिंग के हो। आगे बढ़े, बी नहीं हो सकता,
कोई चीज छुपके से अटैक करने के लिए तैयार नहीं है, लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि भाई आओ तुम इन्वेस्ट करो, तो चुपके से अटैक करने की तो कोई बात ही नहीं हो रही। समझ आ रहा है सभी को? चलो अगला, अगले का आंसर बताओ। एक्चुअली आज ना मैं फाइल को चेक नहीं कर पाई टीम के देने से पहले, मैंने कल टीम को समझा तो दिया था कि आप लोगों को ऐसा ऐसा पैटर्न बनाना है, बट आई कुडंट चेक द फाइल। इस वजह से छोटे छोटे से एरर्स हो सकता है आपको मिले आज फाइल में। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ, क्या लग रहा है? ये सबका सही होना चाहिए, इतना डिफिकल्ट नहीं है। मिस्टर वेंट जो हैं और जो बाकी रिसर्चर्स हैं जो जैक्सन को देख रहे हैं, एक ऐसा टाउन जहां पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो क्या करेंगे, पैसे को नए नए प्रोजेक्ट्स में क्या करेंगे, पैसे को नए नए प्रोजेक्ट्स में क्या किया जाएगा, अट्रैक्ट किया जाएगा इनटू, अच्छा अट्रैक्ट के आगे इनटू नहीं आ सकता, अट्रैक्ट टूवर्ड्स समथिंग होता है, अट्रैक्ट इनटू नहीं होता, अट्रैक्ट टूवर्ड्स होता है, तो ये तो प्रेपोजिशन की वजह से गलत हो गया। चलो पैसे को क्या किया जाएगा, पोर करेंगे इनटू न्यू प्रोजेक्ट्स। पोर का मतलब क्या होता है, डालेंगे। डायरेक्ट करेंगे मींस उसको डायरेक्शन देंगे उसकी तरफ की, तो ये भी हो सकता है, बी और सी दोनों हो सकते हैं, दोनों का मीनिंग अलग अलग है, तो हाँ दोनों साथ में आंसर हो सकते हैं, तो आंसर इज व्हाट, बोथ बी एंड सी। कोई परेशानी? डायरेक्ट का मीनिंग होता है उसकी तरफ मूव कर देना, मूव टूवर्ड्स, मूव कर देना डायरेक्ट। पोर का मीनिंग होता है पुट इन। आखिरी क्वेश्चन, ये सबका सही होना चाहिए। एलीट मीन्स हाई क्लास, ये जो हाई क्लास की जो पूरी कॉलोनी है, एनक्लेव मीन्स कॉलोनी, ये किसके बगल में है, इस नेशनल पार्क के बगल में है। ये जो एनक्लेव है ये जो है इस नेशनल पार्क के बगल में है। क्या आंसर होगा? नेस्टल्ड का मीनिंग होता है पोजीशन, उसकी पोजीशन क्या है, उसकी पोजीशन है कि वो उस नेशनल पार्क के बगल में है। पोस्ट ऑफ कर लेना यहाँ पे। डिस्कवर्ड, डिस्कवर थोड़ी ना की गई है, तो ऑलरेडी है। अटेस्टेड का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज को कंफर्म करना, आपको आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने होते हैं जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते हो उससे पहले, तो ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर इज व्हाट, आंसर इज ओनली ए। समझ आया सभी को ये क्लोज टेस्ट? एवरीवन यस और नो? थोड़ा सा डिफिकल्ट था, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ। अगले पैटर्न पर आते हैं। अगला पैटर्न क्या है, दिख रहा है आपको? आपको करना क्या है, बेसिकली आपको हर सेंटेंस में 2 वर्ड्स हाईलाइट करके दिए हुए हैं। कुछ वर्ड्स गलत हैं, कुछ वर्ड सही हैं, आपको सही वाले वर्ड्स बताने हैं। डायरेक्शन समझ में आई? 2 सेंटेंस दिए हुए हैं, उनमें इनफैक्ट 3 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उनमें कुछ कुछ वर्ड्स हैं, कुछ वर्ड्स गलत हैं, कुछ वर्ड्स सही है, आपको सही वाले वर्ड्स बताने हैं। पहला क्वेश्चन साथ में करेंगे। लेट्स डू द फर्स्ट क्वेश्चन टुगेदर और आइडेंटिफाई करते हैं आंसर। लाइटनिंग इज अनलाइकली टू स्ट्राइक द सेम प्लेस ट्वाइस। लाइटिंग जो है इस बात के चांसेस कम है, किस बात के चांसेस कम है कि वो जो है एक ही जगह को सेम बार, एक ही जगह पे 2 बार सेम बार स्ट्राइक करेगी, तो ये वर्ड तो सही लग रहा है। लेकिन जो निबा वायरस है इज अगेन वैकिंग हवॉक नहीं होता, रैकिंग हवॉक होता है। रैकिंग का मतलब क्या होता है, रैकिंग हवॉक का मतलब क्या होता है, तबाही मचा देना।
तो ये जो निपाह वायरस है, इनफैक्ट मैंने रैंकिंग की स्पेलिंग गलत लिख दिया, माय मिस्टेक। ये जो निपाह वायरस है ये क्या कर रहा है, ये तबाही मचा रहा है। इसका मतलब इट इज रैकिंग हवॉक, WRECKING, तबाही मचा रहा है। वैकिंग वर्ड का मीनिंग भी देख लेते हैं। वैकिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज को बहुत तेजी से हिट करना। तो ये तो नहीं हो सकता, तो बी वाला गलत हो गया। आगे देखते हैं। Caused by a zoonotic spillover, मतलब एनिमल्स की वजह से ये फैला है। The transition of pathogens from animals to humans, तो जो पैथोजेंस हैं जो एनिमल्स से फैल रहे हैं ह्यूमंस में, तो ट्रांजिशन का मतलब तो चेंज होता है। एनिमल्स ह्यूमंस, एनिमल से ह्यूमंस में फैल रहे हैं, बदल नहीं रहे। तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रांसमिशन आएगा। ट्रांसमिशन, ये जो पैथोजेंस हैं जो एनिमल से ह्यूमंस में फैल रहे हैं। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज, और इसका मीनिंग होता है फैलना। चलो, द क्लोजेस्ट रिजर्वायर ऑफ द वायरस इज फ्रूट बैट्स, तो जो सबसे पास वाला जो रिजर्वायर है इंसानों के पास, जो सबसे ज्यादा पास है जहां पे पैथोजन सबसे ज्यादा मिलेंगे, वो कहाँ मिलेंगे, चमगादड़ों में मिलेंगे। तो ये तो सही है। 2 लोग निपाह से मर गए इस हफ्ते कोझिकोडे में। 3 लोग और थे जिनमें से 2 लोग रिश्तेदार ही थे विक्टिम्स के, वो भी पॉजिटिव आए, उनको भी हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। डिस्टर्बिंग मेमोरीज, मतलब बहुत ही परेशान कर देने वाली यादें, फ्रॉम द टेरिफिक आउटब्रेक ऑफ 2018। तो 2018 में टेरिफिक नहीं, टेरिफिक का तो मतलब होता है कोई चीज जो आपको आपके अंदर एकदम, मतलब ऐसा पॉजिटिव वर्ड है, बट टेरिफिक नहीं, टेरिफाइंग आएगा। टेरिफाइंग का मतलब क्या होता है, डरा देने वाला। तो निपाह वायरस जो फैला वो कैसा था, डरा देने वाला था, लोगों की रूह कांप गई उसकी वजह से। तो टेरिफाइंग नहीं, टेरिफिक नहीं, टेरिफाइंग। टेरिफाइंग का मीनिंग क्या होता है, समथिंग दैट कॉज फियर, कोई ऐसी चीज जो क्या पैदा करे, जो डर पैदा करे। जिसमें 21 में से जो 23 लोग हैं वो मर गए और इतने सारे लोगों ने सफर किया। टेरिफिक पॉजिटिव शब्द होता है, एक समझ नेगेटिव शब्द। टेरिफिक का मतलब एक तरीके से बहुत बड़े लेवल का। चलो, तो कौन कौन से गलत हुए, बी गलत हुआ, ए गलत हुआ, और इसमें भी ए गलत हुआ। तो आंसर क्या हो गया, बी डबल ए। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। गलत वाले बताने थे, सही वाले नहीं, गलत वाले बताने थे। हाँ, टेरिफिक का मीनिंग में लिख देती हूँ, सबके मीनिंग लिख देती हूँ मैं इनफैक्ट। वैकिंग का मीनिंग होता है टू हिट समथिंग, किसी चीज को हिट करना फोर्सफुली। ट्रांजिशन का मीनिंग मैंने लिख ही दिया। टेरिफिक का मीनिंग होता है बहुत बड़े लेवल पे कह सकते हैं, ह्यूज कह सकते हैं, पॉजिटिव वर्ड है। टेरिफाइंग का मीनिंग मैंने लिख ही दिया, समथिंग दैट कॉज फियर। अनलाइकली मींस जिसके होने के चांसेस ना के बराबर। नहीं, गलत वाला बताना था, मैंने आपको बताया ना कि अभी मैं इसको चेक नहीं कर पाई हूँ। चूज द वन दैट प्रोवाइड्स द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनएप्रोप्रिएटली यूज्ड वर्ड्स इन ईच सेंटेंस। ये टीम इस तरह की मिस्टेक्स कर देती है छोटी छोटी ना, डायरेक्शंस में, उसमें। आगे बढ़े, चलो। मुझे क्यों पता है गलत वाला बताने, कल मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था टीम के साथ, इसमें एक और मिस्टेक थी, वो भी मैंने ठीक करवाई थी इस वजह से। चलो अगला क्वेश्चन, आप खुद से ट्राई करना, गलत वाला बताना है ना, सही वाला मत बताना, गलत वाला बताना। पहले मुझे बताओ फर्स्ट वाले सेंटेंस में गलत वाला कौन सा है। ये हम द हिंदू में बहुत पढ़ते हैं। जो लेटेस्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा आया एनएसओ से, जिसमें क्या दिखाया, स्पेस मींस स्पीड, प्राइस गेन्स मींस महंगाई। जो महंगाई की जो स्पीड है वो ईज कर रही है, ईज का मतलब क्या, कम होती जा रही है। तो उसने क्या दिखाया, रिडक्शन हो रहा है महंगाई की स्पीड में। सही है ये तो। जुलाई में 15 महीने का हाई अचीव हो गया था, बहुत महंगाई थी लेकिन अब कम हो रही है।
तो ये चीज आपको क्या दे रहा है, इंश्योरेंस दे रहा है। इंश्योरेंस का तो मतलब होता है कंपेंसेशन। आप गाड़ी का इंश्योरेंस लेते हो, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो, लाइफ इंश्योरेंस लेते हो, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो आपको पैसा मिलेगा कंपेंसेशन के फॉर्म में। तो ये इंश्योरेंस नहीं, अश्योरेंस दे रहा है। अश्योरेंस मीन्स कॉन्फिडेंस दे रहा है, कन्विंस कर रहा है कि महंगाई जो है अब कंट्रोल में आना शुरू हो गई है। तो फर्स्ट में कौन सा गलत था, बी गलत था। चलो अगले वाले को ट्राई करते हैं, बताओ इसमें कौन सा गलत है। जो हेडलाइन ईयर ऑन हर साल का जो स्पीड है इन्फ्लेशन का वो डिसेलरेट, डिसेलरेट मीन्स कम हुआ हल्का सा, स्लाइटली मीन्स हल्का सा कम हुआ अगस्त में 6.83% चला गया। जो महंगाई जो हो रही है फूड प्राइसेस में, जो कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स मेजर करता है, अभी भी वो मंडरा रही है 10% के आसपास। होवल्ड का मतलब होता है छोटे से घर में रहना, उसको बोलता है होवल्ड करना। तो होवल्ड मीन्स छोटे से घर में रहना, लिव इन अ स्मॉल होम। तो मंडराना आएगा यहाँ पे। मंडराने का वर्ड अभी हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था, वो क्या था, होवर्ड। वो अभी भी 10% के आसपास मंडरा रही है, होवर कर रही है। तो इसमें भी कौन सा गलत हुआ, बी गलत हुआ। चलो आगे, इसमें बताओ क्या गलत है। 11 ऑफ द 12 आइटम्स, 12 में से जो 11 आइटम्स थे फूड और बेवरेजेस ग्रुप में, उन्होंने लॉज, लॉज का तो मतलब होता है कहीं रहना, मार्क की, मार्क किए क्या होता है, लॉग्ड। लॉग्ड का मीनिंग क्या होता है, LOGGED मीन्स मार्क्ड। इनमें क्या मार्क हुआ, प्राइस इंक्रीज मार्क हुआ। ऑयल्स और फैट्स जो थे, जो कि इकलौता आइटम था, यहाँ पे भी हिंट थी लॉगिंग। इनमें साल के बाद साल क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, प्राइसेस में गिरावट आ रही है। और सबसे पहला सिक्वेंशियल इंक्रीज हुआ है, एक के बाद एक इंक्रीज हुआ है 9 मंथ्स में। तो बी गलत, बी गलत और ए गलत। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। समझ आया सभी को। लॉग का मीनिंग है रजिस्टर्ड करना, मार्क करना। लॉज्ड होते हैं ना, लॉजेस में आप लोग जाके ठहरते हो, कहीं घूमने गए हो, लॉज में जाके ठहरे हो। तो लॉज का मतलब क्या होता है, ठहरने की जगह। मजा आ रहा है आज के क्वेश्चंस में, थोड़े से हाई लेवल के आज के क्वेश्चंस, बट आई होप समझ में आ रहे हैं सभी को। चलो अगला क्वेश्चन अब खुद से करेंगे, अब मैं पोल दूंगी इस क्वेश्चन में। चलो ट्राई करो, गलत वाले ही बताने हैं सब में, है ना। ट्राई इट एवरीवन। ए और ई सेम है, अच्छा। उसको नन कर दो। वेरी गुड, बहुत सारे लोगों का ठीक हो गया। चलो देखते हैं
सिडनी वॉज ब्लैकेंड, अंडर है तो कोई चीज किसी चीज के अंडर होती है मतलब कवर्ड होती है, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, ब्लैंकेटेड। ब्लैंकेटेड वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि सिडनी पूरी तरीके से कवर्ड हो गया, ढक गया। किस चीज से ढक हो गया, धुएं से ढक गया चौथे दिन, लगातार चौथे दिन थर्सडे को, क्योंकि क्या हुआ है, ड्यू टू हजार्ड रिडक्शन बर्न्स। ये भी गड़बड़ तो है ना, हजार्ड रिडक्शन बर्न्स इन प्रिपरेशन फॉर द वाइल्ड फायर सीजन। हाँ, हजार्ड रिडक्शन बर्न्स, हाँ यहाँ पे भी गड़बड़ तो है, हजार्डस और रिडक्शन नहीं आएगा ना, कुछ और आएगा, रिडक्शन भी गलत है अपनी जगह। चलो कोई बात नहीं, अगला देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया मोस्ट पॉपुलस सिटी, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली सिटी, सही है। आफ्टर मेलबोर्न, मेलबोर्न के बाद इसने रिकॉर्ड किया है दुनिया का वर्स्ट एयर क्वालिटी रीडिंग, सबसे खराब एयर क्वालिटी की रीडिंग्स है। सिंस द, जब से, कंपाइल्ड बर्निंग, कंपाइल्ड इकट्ठा हो रखी थी, कंपाइल्ड तो गलत है। सिंस द बर्निंग ऑफ फ्यूल लोड्स इन द सराउंडिंग लैंडस्केप्स बिगैन ऑन संडे, तो जब से बर्निंग स्टार्ट हुई है तब से क्या हुआ है, तब से वर्ल्ड की एयर क्वालिटी, सबसे खराब एयर क्वालिटी रीडिंग आई। तो कंपाइल तो नहीं सकता, कंपाइल का मीनिंग होता है किसी चीज को इकट्ठा करना, तो यहाँ पे क्या आएगा, वर्ड क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कैसी बर्निंग हो रही होगी, यहाँ पे हम जो वर्ड लिख सकते हैं दैट कैन बी, हाँ कंप्लीट बर्निंग, जब से पूरी तरीके से फ्यूल की टोटल बर्निंग चल रही है, अनकंट्रोल्ड बर्निंग कह सकते हैं, वो एक्सेसिव बर्निंग कह सकते हैं, राइट। कल इस तरह के वर्ड्स यहाँ पे आ सकते हैं, तो बी तो गलत हो गया। चलो, फायर अथॉरिटीज ने 14% जो है हजार्ड रिडक्शन किया है। अच्छा ये सही था, हजार्ड रिडक्शन बर्न्स, हजार्ड रिडक्शन बर्न्स का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, हाँ दिस वाज करेक्ट। हजार्ड रिडक्शन बर्न्स का मतलब क्या हो गया कि जो भी चीजें हैं जो खराब, हजार्डस है, खतरनाक है, उन सबको जलाया जा रहा है। तो हजार्ड रिडक्शन बर्न्स मींस जो भी चीजें हैं जो खतरनाक हैं उन सबको जलाया जा रहा है, तो यहाँ पे हिंट थी इसकी कि दिस इज करेक्ट। तो जब से ये हजार्ड रिडक्शन बर्न्स हो रहे हैं न्यू साउथ वेल्स में, ये क्या कह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कैचअप करने की, सेम लेवल पे आने की, बिफोर व्हाट इज, वो चीज जो फोरबोर्ड, फोरबोर्ड का तो मीनिंग होता है आप किसी चीज को क्या कर रहे हो, आप किसी चीज को पहले से प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि आगे क्या ये आएगा। व्हाट इज फोरबोर्ड नहीं, व्हाट इज फोरकास्ट, जो हम फोरकास्ट कर रहे हैं कि ये क्या होगा, एक हॉट और एक ड्राई साउथ समर होने वाला है। फोरबोर्ड का मीनिंग होता है कोई चीज जो खराब होने वाली है, तो उसको क्या किया गया, फोरबोर्ड किया गया, कि प्रेडिक्ट किया गया कि कुछ बहुत ही खराब घटना होने वाली है। तो यहाँ पे क्या है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और ये जो फोरबोर्ड है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये ग्रामर वाइज नहीं आ सकती थी, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, फोरकास्ट। फोरकास्ट की तीनों फॉर्म सेम रहती है, फोरकास्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है, फोरकास्ट ही वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, और फोरकास्ट ही वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो ये जो वर्ड है ग्रामर की वजह से नहीं आया, हालांकि मीनिंग इसका वही था, फोरकोट का मीनिंग फोरकास्ट ही होता है, पहले से ही आपने बता दिया कि क्या होने वाला है, लेकिन एक्चुअल में ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। तो इसमें फर्स्ट गलत था, इसमें सेकंड गलत था, इसमें भी सेकंड गलत था, ए डबल बी, तो आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर सी। कोई परेशानी किसी को भी, हजार्ड रिडक्शन, ये बर्न्स, ये पूरा का पूरा एक नाउन है। चलो, रेडी फॉर द नेक्स्ट पैटर्न नाउ, अगले पैटर्न के लिए तैयार। फोरबोर्ड का मतलब होता है कि आप किसी चीज को पहले से ही
प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि आगे क्या होने वाला है, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, फोर बोर्ड कर रहे हो। कोई परेशानी? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये भी ना। व्हाट इज फोर बोर्ड टू बी? एक बार इस वाले क्वेश्चन को ना छोड़ देते हैं, क्वेश्चन ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग और थोड़ा सा गलत सा है। हाँ, क्या रॉन्ग स्लाइड दिख रही है? एक बार रिफ्रेश कर लो आप लोग सभी लोग। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट पैटर्न पे आए। दिख रहा है सभी को नेक्स्ट पैटर्न? अब क्या करना है, ईडियम और एक वर्ड बेस्ड मैच द कॉलम है। तो यहाँ पे एक ईडियम आएगा और यहाँ पे एक वर्ड आएगा। आपको बताना है कौन सा ईडियम आएगा इनमें से और कौन सा वर्ड आएगा। नहीं अभी छुट्टी नहीं, ये वाला पैटर्न ना कर लो बेटा, 2 ही क्वेश्चन है इस पैटर्न के, ये 2 क्वेश्चन और कर लो फिर छुट्टी दे दूंगी। बट प्लीज फोकस हियर, आखिरी 2 सवाल है। द फ्यूजिटिव इज, फ्यूजिटिव कौन होता है? वो इंसान जो भाग जाता है, जो भगोड़ा होता है, उसको क्या बोलते हैं? फ्यूजिटिव। चलो बताओ क्या लग रहा है आंसर। कोशिश करो, 30 सेकेंड का टाइम है सभी के पास। एट ऑड्स का मतलब क्या होता है? मैं जो कह रही हूँ वो आप कह रहे हो मैच नहीं कर रहा, तो किस में है? लड़ाई चल रही है, इन कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट चल रहा है। ये जो एट लार्ज ईडियम होता है इसके 2 मतलब होते हैं। पहला इसका मीडियम क्या होता है? कोई इंसान फ्री होता है, फ्रीडम होता है उसके पास। दूसरा मीनिंग क्या होता है? एज अ होल, अगर मैं किसी चीज को पूरी तरीके से देखूं, तो इस ईडियम के दोनों मीनिंग्स होते हैं। एट नॉट, नॉट किसे बोलते हैं? जीरो को। तो कोई चीज अगर एट है तो इसका मतलब क्या है कि उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ, नो रिजल्ट इज अचीव्ड, कोई भी रिजल्ट नहीं आया उस चीज का। चलो यहाँ वाले वर्ड्स देखते हैं। पहला वर्ड क्या है? एप्रीहेंड करना। एप्रीहेंड करने का मीनिंग क्या है? कि उसको पकड़ लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया, कैप्चर कर लिया गया। नेक्स्ट वर्ड इज अबैश। अबैश का मीनिंग क्या होता है? किसी इंसान को खराब फील करवाना, उसको बोलते हैं अबैश करना। मतलब उसको पब्लिकली क्रिटिसाइज कर रहे हो, उसको खराब फील करवा रहे हो, उसको इंसल्ट कर रहे हो, पब्लिकली क्रिटिसाइज कह सकते हैं। अक्लेम करना, ये एक वर्ब है, इसका मीनिंग क्या है? आप किसी को अक्लेम कर रहे हो मतलब उसकी तारीफ कर रहे हो, उसके बारे में अच्छा अच्छा बोल रहे हो। तो बताओ क्या आंसर लग रहा है। फ्यूजिटिव जो है अभी भी कॉन्फ्लिक्ट में है, फ्यूजिटिव अभी भी फ्री है, तो अभी ए और बी दोनों लग रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। जो लॉ है, आगे लिखा हुआ है सर्च हो रही है। सर्च हो रही है इसका मतलब क्या है? वो फ्री है, तो इसका हमें बी ज्यादा लग रहा है। तो जो एजेंसीज हैं वो सर्च कर रही हैं जिससे कि उसे क्या कर सके? पकड़ सके, कैप्चर कर सके, क्योंकि अभी भी फ्री है ऐसी बात हो रही है। तो आंसर इज बी एंड डी, ऑप्शन नंबर बी। समझ आया सभी को? फ्यूजिटिव होता है वो इंसान जिसने कुछ गलत काम किया है और वो भागा हुआ है, उसको बोलते हैं फ्यूजिटिव। फॉर एग्जाम्पल नीरव मोदी क्या थे? फ्यूजिटिव थे। चलो आखिरी सवाल आज के सेशन का, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। कम इन हैंडी, ये चीज हैंडी है, इसका मतलब क्या है? कोई चीज अगर आपके लिए हैंडी है इसका मतलब क्या है? बड़ी यूजफुल है भाई, टू बी यूजफुल। कम ट्रू, सच हो गई भाई, टू बी ट्रू, वो चीज सच है। कम टू अ पास, कोई चीज पास पे डिफिकल्ट सिचुएशन पे आ गई, रीच अ डिफिकल्ट सिचुएशन।
कोई चीज कहाँ आ गई, एक डिफिकल्ट सिचुएशन पे आ गई। कंसीड करना, आप किसी बात को मान गए, इसका मतलब आपने क्या किया, आप उस चीज को कंसीड कर गए, एडमिट कर गए, एक्नॉलेज कर गए। कॉम्प्रीहेंड करना, समझ पाना किसी चीज को, टू बी एबल टू अंडरस्टैंड, आप उस चीज को समझ पा रहे हो, मतलब आप क्या कर पा रहे हो, कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हो। कंसीट मतलब मैं बहुत ज्यादा, आप कह सकते हैं प्राउड वाली फीलिंग है अपनी चीजों को लेके। टू बी एक्सेसिवली हैप्पी अबाउट वंस अचीवमेंट्स, अपने अचीवमेंट्स को लेके बहुत ज्यादा ही खुश हो जाना, बहुत ज्यादा ही घमंडी वाली फीलिंग आ जाना, उसको क्या बोलते हैं, कंसीट। चलो आंसर क्या होगा, जो नेगोशिएशंस हुई दोनों कंट्रीज के बीच में वो यूजफुल हुई हैं। नहीं, नीदर साइड, कोई भी साइड इच्छुक नहीं है, तो यहाँ पे नेगेटिव टोन आएगी, तो वो जो है डिफिकल्ट सिचुएशन पे आ गई है। कोई भी साइड जो तैयार नहीं है कि इश्यूज को क्या समझ करने में, कोई भी साइड तैयार नहीं है कि इश्यूज को मानने में, समझने में भी। ई भी आ सकता है वैसे तो ना, कंसीट नहीं आ सकता, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, सी एंड डी। समझ आए सारे के सारे क्वेश्चंस सभी को? यस। चलिए, आज के क्वेश्चंस थोड़े से ना कह सकते हैं हाई लेवल थे और बहुत ज्यादा वोकैबुलरी बेस्ड थे। जब वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं तो वो थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं और थोड़े सा डिफरेंट पैटर्न्स भी थे। तो आई होप आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखा होगा आप लोगों ने, वोकैबुलरी सीखी होगी, रीडिंग स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग स्किल्स इंप्रूव हुई होंगी। आज मैं नहीं चाहती थी कि आप लोगों की क्लास मिस हो, क्योंकि जब हैबिट बन जाती है ना किसी चीज की, एक भी दिन अगर नहीं हो तो आपको भी बुरा लगता है और मुझे भी बुरा लगता है। तो हालांकि आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर टुडेज सेशन, मैं उतने अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं थी आज के सेशन के लिए बिकॉज ऑफ माई इल हेल्थ, बट आई होप आप लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा रहा होगा। यस, चलो तो अब हम मिलेंगे कल के सेशन में और एडिटोरियल करेंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। सभी को पता है कल फ्राइडे है, फ्राइडे को हम एक कंप्लीट मॉक टेस्ट करते हैं, सभी को पता है इसके बारे में। तो कल हम एक पूरा का पूरा मॉक टेस्ट जो है एनालाइज करेंगे। आप लोगों को मॉक टेस्ट जो है मेंस लेवल का होगा, इट विल बी मेंस लेवल मॉक टेस्ट। तो उसको हम दो पार्ट्स में करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, एक्सप्लेनेशंस भी काफी डीप होंगे, बहुत अच्छे से बहुत गहराइयों में जाके आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। तो एक दिन में पूरा मेंस का मॉक टेस्ट नहीं हो पाएगा एक क्लास में, इसीलिए हम उसको दो पार्ट्स में करेंगे, है ना। IBPS PO मेंस लेवल का करेंगे हम, बहुत सारे अलग अलग पैटर्न्स हम उसमें इंक्लूड करेंगे जिससे कि सारी की सारी स्किल्स के ऊपर बहुत अच्छे से काम हो सके, ठीक है। और मुझे एक तो फीडबैक दे देना क्लास का, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है। आप लोग क्विजेस दे रहे हो जो आप लोग को डेली मिल रहे हैं, तो क्विज वाली में आपको रीजनिंग के भी क्विजेस मिल रहे हैं, क्वांट्स के भी क्विजेस मिल रहे हैं, इंग्लिश के भी क्विजेस मिल रहे हैं। तो जब जब आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने का टाइम मिले, मेक श्योर करो कि आप लोग यहाँ से क्विजेस दे दो, ठीक है। आपको इसी में मिल जाएगा, क्विज करके एक पूरा सेक्शन है, इंग्लिश क्विज, रीजनिंग क्विज, क्वांट्स क्विज, वो सारे के सारे क्विजेस मैं आपको दे रही हूँ, सारे मतलब टीम दे रही है एग्जैक्टली। और कोई परेशानी किसी को, एनीवन, एनी डाउट्स, एनी प्रॉब्लम्स? मुझे पता है आप लोगों की कुछ चीजें हैं, हम लोगों ने टेक्निकल टीम को सारी की सारी बेटा रेस की हुई है, क्योंकि आप लोगों का सेटिस्फैक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। बट क्या होता है ना, टेक्निकल चीजों को करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे कि एक चीज जो आप लोगों ने बताई हुई है, और वो क्या है कि मैम वीडियो डाउनलोड वाला ऑप्शन दे दो जिससे कि हम ऑफलाइन मोड में देख सकें, उसके ऊपर टेक्निकल टीम लगी हुई है। दूसरी चीज थी आप लोग का स्क्रीन साइज, उसके ऊपर भी टेक्निकल टीम जो है वर्क कर रही है। बहुत सारी चीजें ठीक हो गई हैं, जैसे कुछ बच्चों को व्हाइट स्क्रीन आ रही थी, उन लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। नेट बहुत ज्यादा लग रहा था, उन बच्चों का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो बहुत सारी चीजें लगातार चल रही हैं,
और बहुत सारी नई नई चीजें हम ऐड भी करवा रहे हैं। क्विज अपलोडिंग में प्रॉब्लम आ रही थी, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, रिजॉल्व हो गई है। हाँ, तो धीरे धीरे चीजें चल रही है ना। और थोड़ा सा एक 5 से 6 दिन का टाइम और लगेगा और आपके हिसाब से चीजें बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, पहले मुझे एक चीज और बताओ, आप ही लोगों से पूछना चाहूंगी, आप क्या चाहते हो कि मैं आपको क्लास में ही मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करवाऊं फिर करवाऊं, या फिर मैं आप लोगों को पहले मॉक टेस्ट दे दूं और फिर उसके बाद करवाऊं एनालिसिस? लाइक व्हाट डू यू वांट? क्लास में ही करवाऊं या पहले दे दूं और फिर करवाऊं? मैं ना एक पोल कर लेती हूँ आप लोगों के साथ। जो बच्चे कह रहे हैं मैम क्लास में ही दे दो, वो ट्रू पे क्लिक करना। जो बच्चे कह रहे हैं मैम पहले दे देना और फिर क्लास में करवाना, वो फॉल्स पे क्लिक कर देना। ठीक है, चलो लेट्स सी। इतने इक्वल 49 51, तो बिल्कुल टक्कर की लड़ाई है। हाँ, तो चलो मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं कि मैम क्लास में ही करवा दो। चलो ठीक है, फिर जैसा आप कहें, आपका हुक्म सलाखों पे। चलो, तो क्लास में ही करेंगे, दोनों ही चीजें कर लेंगे। ऐसा करेंगे, एक जैसे कल वाला मॉक हम क्लास में ही कर लेंगे, है ना, फिर डिस्कस करेंगे। अगला मॉक मैं आपको पहले दे दूंगी, फिर डिस्कस करेंगे। तो ऐसे करके ना एक बीच वाला रास्ता निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो तो सेशन एंड करते हैं। 3 सेंटेंस सभी लोग मिलके बोलेंगे, 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I'll definitely get my dream job. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed.